दोस्तों, अगर आपने यह कहानी ढंग से सुन ली ना, तो शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस इसे पूरे ध्यान से सुनना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक राजा था। उसकी 7 बेटियां थी। राजा बहुत ही घमंडी था। राजा ने एक बार अपनी पहली बेटी से पूछा कि तुम्हारे पालनहार कौन है। उसकी बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, हमारे पालनहार तो आप ही हैं। आप ही हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, आपने ही हमें सारी धन दौलत दी है। फिर उसने यही बात अपनी दूसरी बेटी से पूछी। दूसरी बेटी ने भी यही कहा कि पिताजी, आप ही हमारे पालनहार हैं। उसकी 6 की 6 बेटियों ने उसको यही जवाब दिया कि हमारे पालनहार आप ही है। उसके मंत्रियों ने भी उसको यही जवाब दिया। उसकी प्रजा ने भी यही कहा कि महाराज, आप ही हमारे पालनहार हैं। जब उसने अपनी 7वीं बेटी से पूछा कि बेटी, तुम्हारे पालनहार कौन है, तो उसकी बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, हमारे पालनहार तो भगवान है, वही हमें देते हैं। आप तो बस एक कारण हैं, लेकिन असली पालनहार हमारे भगवान हैं, जो हमें सब कुछ देते हैं। वह किसी का छीन भी सकते हैं और किसी का बिगाड़ भी सकते हैं। वह किसी को बना भी सकते हैं और किसी को बर्बाद भी कर सकते हैं। यह बात उसके पिताजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर उस राजा ने अपनी 6 की 6 बेटियों की शादी बहुत ही अमीर घरों में बड़े बड़े राजाओं से करी, लेकिन उसने अपनी 7वीं बेटी का घमंड तोड़ने के लिए उसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी, एक गरीब लकड़हारे से, जो कि जंगल में रहता था। उसने कहा कि बेटी, तुम्हारे पालनहार भगवान है ना, तो अब तुम इस लकड़हारे से शादी करो। भगवान ही तुम्हारे पालनहार है, तो वो ही अब तुम्हें खाने को देंगे। उसकी बेटी ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मेरे भगवान मेरे पालनहार हैं, वो ही मुझे रखेंगे। चाहे तो बना देंगे, चाहे तो बर्बाद कर देंगे। उसकी शादी उस लकड़हारे से कर दी गई। लकड़हारा लकड़ी लाता, खाना लाता। वो दोनों गरीबी में जंगल में एक घर बनाकर रहने लगी। एक दिन लकड़हारे की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप घर पर आराम करिए, मैं जाके जंगल से लकड़ी लेके आती हूँ। तो वह जंगल गई, लकड़ी काट के लाई, खाना बनाया, पानी लेके आई, दूध लेके आई। लकड़हारे की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी, तो उसकी पत्नी को रोज जंगल जाना पड़ा। दूध लाती, खाना बनाती, पानी भरती। दूध थोड़ा सा बच जाता तो जंगल में नाग नागिन रहते थे, वह उन्हें भी थोड़ा सा दूध दे देती थी। नाग नागिन को वह बहुत अच्छी लगने लगी। नाग नागिन के पास एक सिद्धि थी, उनके पास एक नागमणि थी। उन्होंने सोचा कि यह लड़की बहुत अच्छी है, यह सबका भला करती है, हम इसे यह नागमणि दे देते हैं, यह इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। उन्होंने वह नागमणि उस राजकुमारी को दे दी। नागमणि आने के बाद उनकी धन दौलत बढ़ने लगी। वो दोनों वैभव की जिंदगी जीने लगे। उन्होंने अपना नगर बना लिया। उसके लकड़हारे की तबीयत भी अब सुधरने लगी थी। वो दोनों नगर के राजा रानी बन गए। एक दिन वो दोनों गरीबों को खाना बांट रहे थे। रानी ने देखा कि लाइन में उसका बूढ़ा बाप और उसके पीछे उसकी 6 बहनें लगी हुई हैं। वह उन्हें देखकर बहुत चौंक गई। वह अपने बूढ़े बाप के पास गई। उसने कहा कि पिताजी, आपकी ऐसी दुर्दशा कैसे हुई? उसके बूढ़े बाप ने कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं। रानी ने कहा कि मैं आपकी सबसे छोटी बेटी हूँ, जिसकी शादी आपने लकड़हारे से की थी। पिता ने कहा, बेटा, तेरे पास इतना धन वैभव कहाँ से आया? बेटी ने कहा कि पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि भगवान ही हमारा भला करने वाले हैं, तो भगवान की ही वजह से आज मैं रानी बन चुकी हूँ। तो उसके बूढ़े बाप ने कहा, बेटी, तेरे जाने के बाद हमारी दुर्दशा खराब होने लगी। अन्य नगरों के राजाओं ने हम पर हमला कर दिया और हमारा सब कुछ लूट लिया। अब हम सड़क पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत करते रहो,
पर यह कभी मत सोचो कि हम अपने लिए कर रहे हैं। हमेशा यह सोचो कि हमें देने वाला भगवान है और हम भगवान का काम कर रहे हैं। जब आपके पास धन आ जाता है तो प्लीज घमंड ना करें। अगर आपके पास घमंड नहीं आया तो आपका धन हमेशा के लिए आपका रहेगा, लेकिन धन आने के बाद आपने अपने से छोटे लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, आपने अपने आप को बहुत बड़ा मानना शुरू कर दिया, तो आई हुई धन दौलत वापस जाने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए अभी से सुधर जाओ और अपने आप को पॉजिटिव रखो और यह सोचो कि हमारे पालनहार भगवान हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।